स्टूडेंट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हमारा है कंबस्शन एंड फ्लेम। और आज का जो टॉपिक है यह है कंबस्शन एंड इट्स टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। हम दो चीज़ें देखेंगे आज, एक कंबस्शन और उसकी किस्में, और दूसरा फ्लेम क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो जहाँ कंबस्शन और उसके टाइप्स की बात है तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंबस्शन। इसकी आज हम बात कर रहे हैं, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन। ये 3 किस्म की है। रैपिड कंबस्शन जिसे आप तेज दहन कहते हैं, यानी जल्दी से आग पकड़ना। द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट लाइट कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। जो जल्दी से आग पकड़ जाए, जो जल्दी से जलना शुरू करे और वो प्रोड्यूस करे हीट एंड लाइट, दो चीज़ें जिससे रोशनी भी हो और गर्मी भी हो, उसे हम रैपिड कंबस्शन कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल जो है रैपिड कंबस्शन की वो है एलपीजी गैस। जैसे कि आप अपने घरों में देखते हैं, जो ही आप गैस का जो नैब है उसको ऑन करते हो, उसके जल्दी ही एकदम आपके पास अगर मैच स्टिक है या लाइटर है, कोई भी चीज़ है उसको जलाने वाली, तो एकदम जब उसको पास रखोगे, उसको जलाओगे, तो बगैर वक्त लिए हुए वो आग पकड़ लेगा। तो ऐसी चीज़ जो एकदम आग पकड़ ले उसे कहते हैं रैपिड कंबस्शन। ये एक बेहतरीन मिसाल है एलपीजी गैस की, जो हम अपने घरों में भी देखते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। Spontaneous combustion, combustion in which material suddenly burst into flame. Suddenly burst into flame without application of any apparent cause is called spontaneous combustion. यानी ऐसा मवाद जो अचानक खुद उससे फ्लेम फूट पड़े, निकल पड़े, बगैर किसी एप्लीकेशन के, विदाउट एप्लीकेशन एनी अपेरेंट्स, बगैर किसी के, यानी बगैर इग्निटिंग के, बगैर जलाने के, तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है फास्फोरस। अगर आप फास्फोरस को बाहर रख देंगे तो जब उसको टेम्परेचर मिलेगा वो खुद बहुत उससे फ्लेम निकल जाएगा। नंबर 3, एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन क्या होता है? आपने भी देखा, जब फेस्टिवल आते हैं, किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल हो, तो लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वहाँ पे क्रैकर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। When cracker is ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light, sound. Large amount of gas formed in the reaction is called explosion. एक्सप्लोजन के अंदर ऐसा होता है, जब आप क्रैकर को आग देते हो, इग्नाइट करते हो, तो वहां एक सडन रिएक्शन जो है वो पैदा हो जाती है। तो उस रिएक्शन में क्या हो जाता है, एक आपको लाइट, वहां पे गर्मी भी मिलती है, लाइट भी और साउंड भी। यानी क्रैकर्स जब फटता है उसके अंदर हीट भी होती है, लाइट भी होती है, साउंड भी होती है। ये फट के बाहर निकलती है उसकी सारी चीजें। तो इस चीजों, ये जो चीज है, वहां पे एक बड़ी तादाद में उसके अंदर गैस बन जाती है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सप्लोजन। यानी ये बेस्ट एग्जांपल है, क्रैकर जो है ये एक्सप्लोजन की बेस्ट एग्जांपल है। तो ये कंबस्टन और उसकी किस्में हैं जो आपकी किताब में दी गई हैं। इन 3 किस्म की हैं, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबस्टन जो है, जैसे आप घर में गैस चलाते हो या कहीं पे भी आपने देखा है, तो एकदम से वो आग पकड़ लेता है। स्पॉन्टेनियस जो है वो आग पकड़ता है मगर बगैर किसी दूसरी एप्लीकेशंस के। इसकी बेस्ट एग्जांपल फास्फोरस है। और एक्सप्लोजन जो है, जब क्रैकर को इग्नाइट करते हैं, वहां से हीट, लाइट और साउंड पैदा हो जाती है, तो उसको एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं कंबस्टन के। नेक्स्ट, फ्लेम। फ्लेम किससे कहते हैं? द सबस्टेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव फ्लेम। वो सबस्टेंस जो जलने के दौरान वेपराइज करे, जहां से धुआं निकले, और उसी वही धुआं जो होता है वो फ्लेम देता है।
ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कैरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स। कैरोसिन ऑयल को आप जब जलाएंगे वहां से फ्लेम निकलेगा, जैसे आप अपने टेबल लैंप में देखते हैं, या वैक्स को देखेंगे, मोल्टन वैक्स जो होती है उससे निकलती है, एक विक लगी हुई होती है मोमबत्ती बत्ती, तो उससे वो फ्लेम निकलता है, और फ्लेम निकलता है आर वेपराइजिंग ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। ये वाली चीज जो है कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, ये जलने के दौरान वेपराइजिंग करती हैं और उसी से फ्लेम बनता है। अगर आप ऑन द अदर हैंड चारकोल को देखोगे तो चारकोल जो है इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, चारकोल के अंदर फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस फिगर की मदद से हम ये जानेंगे कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये देखिए, ये वैक्स कैंडल है, यहां से नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसका वैक्स कैंडल है। इसके अंदर एक विक लगी हुई होती है बत्ती, जब वो बत्ती जलती है यहां से वेपराइजेशन होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये, इसको 3 जोनों में इसको डिवाइड किया गया है। ये वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं इनर मोस्ट जोन, और बीच वाला जो है इसे कहते हैं मिडिल जोन, और ये वाला जो है इसे कहते हैं आउटर जोन। अब इनमें फर्क क्या होता है, ये जो नीचे वाला ऐसा है ये लेस्ट हॉट होता है, इसमें गर्मी कम होती है, और ये मिडिल वाला हिस्सा जो है ये मॉडरेट हॉट होता है, ल्यूमिनस होता है, यानी इसके अंदर रोशनी होती है। और ये लास्ट वाला जो है ये है हॉटेस्ट पार्ट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ये वाला जो हिस्सा है हॉटेस्ट पार्ट, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ल्यूमिनस कम होती है। ये जो मिडिल वाला है इसके अंदर रोशनी ज्यादा होती है। अगर आपने सुनार को देखा होगा तो सुनार जो है वो किस पार्ट का इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, यानी जब वो अपनी चीजें तैयार करता है तो फ्लेम का वो कौन सा पार्ट इस्तेमाल करता है, फ्लेम का वो ये वाला पार्ट इस्तेमाल करता है, हॉटेस्ट, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। आपके इसमें बुक में भी दिखाया गया है कि वहां पे वो एक फिगर है उसमें दिखाया गया है कि वो इस जगह से इसको इस हिस्से को इस्तेमाल करता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा हीट होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 चीजें देखी, कंबस्चन एंड इट्स टाइप, फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, के कंबस्चन कितने हैं, 3 किस्म के कंबस्चन है, रैपिड कंबस्चन, स्पॉन्टेनियस कंबस्चन, एक्सप्लोजन, और फ्लेम क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। यानी कोई भी सबस्टेंस जो जलने के दौरान वेपराइजेशन करे, वेपराइज हो और उससे फ्लेम पैदा होती है, तो वो हमने उसको भी देखा, जैसे कैरोसिन और मोल्टन वैक्स के अंदर है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर, इसकी ये जो स्ट्रक्चर है फ्लेम की, ये 3 स्ट्रक्चर है, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया, इनर मोस्ट जोन, मिडल और आउटर। इनर मोस्ट जोन में यह है कि ये लीस्ट हॉट होता है, और जो मिडल वाला पोर्शन है ये मॉडरेट हॉट होता है, और ये जो आउटर है ये हॉटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा गर्मी इसमें होती है। थैंक यू।